गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर दूसरा अध्याय भागवत महात्म्य चल रहा है। श्री नारद जी का भक्ति को बोध करना और भक्ति के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। श्री नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगी करना चाहा था, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी ने चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के स्मरण करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र के प्राण ग्राह से बचाया। हे भक्ति, तू वैकुंठनाथ को प्राण से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहाँ आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ तप दान धर्म करने से मुक्ति पाते हैं। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देता हूँ। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर ना रखकर तेरी दया से वैकुंठ धाम को चले जावेंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व व्रत दान करने से जो जल्दी प्राप्त नहीं होता, वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था, उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए वैकुंठनाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटों को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आँख भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आँखें खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब यह हालत देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठते, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, क्यों इतना सोच करते हो? यह बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगति करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहाँ से साधु ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छापूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी व ज्ञानी, सदा बाल अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस वास्ते आपने जय और विजय बैकुंठ के द्वारपालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया। ऐसी सामर्थ्य सिवाय आपके दूसरे में नहीं है। जिस तरह आपने दया करके अपना दर्शन दिया है, उसी तरह भक्ति व ज्ञान वैराग्य का दुख छुड़ाकर उनको भी सुख दीजिए, जिसमें चारों वर्णों के आदमी तुम्हारा यश गावें और कलयुग वासियों का मन शुद्ध व पवित्र हो जावे। यह बात सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे नारद जी, तुम उदासी छोड़कर कुछ चिंता मत करो। जितने श्याम सुंदर के दास हैं, उन सबों में तुम श्रेष्ठ हो। आपको भक्ति का दुख छुड़वाने के वास्ते उपाय करना उचित है। पिछले समय के महात्मा व ऋषीश्वरों ने ज्ञान व धर्म के अनेक संसारी मार्ग आदमियों को वैकुंठ पहुंचाने के वास्ते बनाए हैं, पर उन कठिन मार्गों पर किसी से चला नहीं जाता और वह राह बताने वाला गुरु भी जल्दी नहीं मिलता। इसलिए जो कोई श्रीमद् भागवत सच्चे मन से सुने, उसको वह राह मिल सकती है। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी, वही कथा सुनने से भक्ति व ज्ञान और वैराग्य को भी सामर्थ्य होकर दुख उनका छूट जाएगा। परमेश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ाने के वास्ते इससे उत्तम कोई दूसरी राह नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज जी,
मैंने वेद व गीता का पाठ पढ़कर ज्ञान व वैराग्य को बहुत जगाया, पर उन्हें उठने की सामर्थ्य नहीं हुई। श्रीमद् भागवत कहने से किस तरह जागेंगे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे नारद जी, सब वेदों का सार श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक व पद में वेदों का अर्थ इस तरह भरा है कि जिस तरह दूध में घी रहता है। जब तक उसको उपाय के साथ दूध से नहीं निकालते, तब तक घी का स्वाद दूध में नहीं मिलता। उसी तरह सब वेद पुराण को व्यास जी ने मंथन करके उसका तत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी, तुम जानबूझकर क्यों भूलते हो? 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के नारायण जी ने ब्रह्मा को उपदेश दिए और तुमने उनसे सुनकर वेद व्यास जी से कहा। वेद व्यास जी ने उसे विस्तार पूर्वक लिखकर श्रीमद् भागवत पुराण बनाया। वही कथा सब किसी का दुख छुड़ाने व संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। यह वचन सुनते ही नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि आपने बड़ी दया करके यह हाल कहा। वह हमारे भाग्य थे जो आपका दर्शन मिला। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। अब यह बतलाइए कि इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस तरह से कहाँ पर कहना चाहिए और कितने दिन में यह यज्ञ संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उसके सुनने से जो फल मिलता है उसका वर्णन करना। श्री सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के वास्ते अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषीश्वर व मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारी कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग उठेंगे और भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, बिना तुम्हारे चले वह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे साथ वहाँ चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आन पहुँचे। उन्होंने ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों से जो वहाँ पर थे कहा कि हम इस स्थान पर भागवत रूपी यज्ञ करना चाहते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आन कर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, मेधातिथि व गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, वेदव्यास जी, पराशर जी और जितने ऋषिश्वर व मुनीश्वर उस तीर्थ पर रहते थे वे सब वहाँ आए। और सिवाय ऋषिश्वरों के वेद जो मूर्तिमान हैं व गंगा जी इत्यादि नदियाँ, गंधर्व, किन्नर, यज्ञ व नागादिक 14 भुवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने के वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाया, तब वैष्णव व विरक्तों और महापुरुषों ने जय शब्द का शंख ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुँचे और ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। सब श्रोता इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखें सनकादिक व नारद जी कौन लीला व कथा परमेश्वर की कहते हैं। उस समय श्री सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने और सुनने से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरे पुराण के सुनने व हजारों अश्वमेध व वाजपेय यज्ञ करने से फल नहीं मिलता। काशी व गया के प्रयाग व कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थ, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते, तब तक उनके अनेक जन्म का पाप गरजता रहता है। अमृत रूपी भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूट कर भाग जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही कोहरा नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन 1 या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे उसकी भी मुक्ति हो जाती है।
और जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर धरकर वैष्णव व साधुओं को दान देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है, उसे चांडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जन्ने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ व तप व दान धर्म आदि से आदमी से कुछ नहीं होता और उसका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते परब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने उसको यज्ञ व तप व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव जी ने एकादश स्कंध में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर से पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो बैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह होगा। तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत एक भागवत रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह पारायण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छुटाने वास्ते उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब सनत कुमार जी ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया वह सब कोई सुनने लगे, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वैराग्य जो अचेत पड़े थे तरुण होकर उठ बैठे और भक्ति का दुख छूट गया। उनका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे मुरारे कहने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग का दुख जाता रहा और सब किसी का मन सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध एक चित्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।